हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज हम सर्वर 22 के इस सीरीज़ में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसके अंदर पे डॉकर का सेटअप करते हैं और उस सेटअप के अंदर किस तरीके से हम कोर सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि डॉकर स्टार्ट करने से पहले कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। क्या चीज़ों का ध्यान देना, जैसे आप जब अगर विंडोज़ कंटेनर्स के यूज़ करते हैं, मतलब जो अगर हम जो डॉकर यूज़ कर रहे हैं विंडोज सर्वर में, तो उसमें आप सिर्फ खाली विंडोज़ की मशीनें बना सकते हो। आप लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लिनक्स का इंस्टॉलेशन करना है तो आपको फिर लिनक्स की मशीन पे जाके वहाँ पर आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर पाओगे लिनक्स की मशीन। तो जो विंडो डॉकर है सिर्फ खाली विंडोज़ के कंटेनर्स के लिए काम में आता है। तो हम इसे चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर। सो दिस इज़ माय सर्वर, जिसके ऊपर हम अपना कंटेनर यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, तो आप कंटेनर को सर्विस को ऑन करने के लिए आप टूल्स मैनेज में भी जाके ऐड रूल्स एंड फीचर्स से जाके भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इधर चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि कंटेनर सर्विस एक फीचर है, तो रोल नहीं इंस्टॉल करना होता है, हमें फीचर इंस्टॉल करना होता है। बट अब ये सारी जो चीज़ें हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पावर शेल करने वाले हैं। अब जैसे ये कंटेनर है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको चेक इन करके नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर कंटेनर सर्विस इंस्टॉल हो जाएंगी। बट हम इस सारी चीज़ों को पावर शेल के थ्रू करेंगे। और जब मैं कंटेनर इंस्टॉल कर लूँगा तब आपको ये दिखाऊंगा, एक चेक मार्क यहाँ पर दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने पावर शेल के ऊपर। ओके, तो हमारा पावर शेल ओपन हो गया। मैं इसके फॉन्ट स्टाइल बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ये जिससे आपको इजीली विजिबल हो। तो 24 कर लेते हैं। सो और जो हम लोग कमांड्स रन करने वाले हैं, ये कमांड्स है पावर शेल के लिए। तो ये जितने भी कमांड्स है आप इसको कमेंट्स भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसकी पॉज करके आप ये कमांड लिख भी सकते हैं। ठीक है। सो अब जैसे ये कमांड है तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करेंगे, जिससे मिस्टेक ना हो। तो ये पहले हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। देन इसके बाद हम इस पर एंटर प्रेस कर देते हैं। नाउ पहले तो हमारा कमांड चल गया, अब इसके बाद डॉकर इंस्टॉल होगा। एंटर करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपका कंटेनर सर्विस जो फीचर है वो अलाउ हो रहा है। तो देखिए ये रिस्टार्ट हो गई मशीन। रिस्टार्ट होने के बाद आपका कंटेनर सर्विस यहाँ पर जो फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। तो हम लोग अब इसमें भी देखेंगे, तभी मशीन रिस्टार्ट हो जाने देते हैं। फिर आपको दिखाता हूँ कंटेनर सर्विस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिस्टार्ट होने के बाद अभी अपना डेटा कलेक्ट करेगा, देन इसके बाद फीचर को इनेबल कर देगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो फीचर कंटेनर इज ऑलरेडी इनेबल्ड हो गया। अब ये डॉकर का वर्जन चेक कर रहा है, जो फिर उसके बाद अपना ये ऑलरेडी फिर अपने डॉकेट का डॉकर इंस्टॉल करेगा। तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। और जब तक मैं आप लोग को दिखा दूँ कि डॉकर का फीचर इनेबल हुआ है कि नहीं, तो हम यहाँ चलते हैं और टूल मैनेज में चलेंगे और ऐड रूल्स एंड फीचर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो, देखिए कंटेनर इंस्टॉल्ड है। तो हमने अभी पहला जो का टास्क था, हमने कंटेनर सर्विस को इंस्टॉल कर लिया है। और करेंटली अभी यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा डॉकर का वर्जन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको डॉकर का जो वर्जन है 28.1.1 आया हुआ है। ठीक है। नाउ अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ इमेजेस है क्या, जिसको हम लोग अपने इस मशीन पे इंस्टॉल कर सके कंटेनर। तो हम वैसे भी हम लोग यहाँ पर नैनो सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मशीन का आपको होस्ट नेम दिखा देता हूँ। तो अगर मेरे मशीन का होस्ट नेम दिखोगे, आपको यहाँ पर N1 दिख रहा है। ठीक है। जब इसके ऊपर हम लोग ऐसा कंटेनर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका नैनो सर्वर का, तब वहाँ पर आप लोग को होस्ट नेम दिखेगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई इमेज है क्या। तो हम लोग करते हैं डॉकर इमेज और LS। तो फिलहाल अभी देखिए मेरे पास कोई भी नहीं है। अब मुझे अगर उसको इमेज चाहिए तो मेरे पास जो अगला कमांड आने वाला है वो ये है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग अभी इसको कॉपी किए और
एंटर करते हैं तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, इमेज को डाउनलोड कर रहा है। तो कुल मिला के आपके पास जो ये नैनो सर्वर की इमेज है वो 108 MB की है। तो ये डाउनलोड हो जाता है, तब उसके बाद फिर हम इसको रन करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ओके गाइज, ये आपका यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। नाउ अब हम लोग वापस से देखते हैं कि हमारे पास क्या इमेज आई हुई है। तो हम इमेज देखते हैं। तो ये देखिए आपके पास दिस इज, एक बार हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इमेज देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका नैनो सर्वर की रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मीन्स जहाँ पर आपके कलेक्शंस होता है, चाहे फिर एप्लीकेशन का कलेक्शन हो चाहे किसी का भी कलेक्शन हो, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। ये टैग है, मतलब ये जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। और ये क्रिएट कब हुई थी, देखिए 11 दिन। तो मैं लेटेस्ट में मतलब ये 11 दिन पहले आपका क्रिएट हुआ है। और ये इसकी इमेज आईडी है। नाउ अब इसे हमें रन करना है। तो रन करने के लिए हमारे पास ये कमांड है। तो हम इसे रन कर रहे हैं और देन इसके बाद एंटर हिट करते हैं। जैसे आप ये कमांड हिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक नया सी प्रॉम्प्ट ड्राइव आ जाएगा। अभी जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो ये देखिए ये आ गया। अब ये मेरा नैनो सर्वर चालू हो गया है। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो देखिए होस्ट नेम, ये देखिए, तो जो आपकी वहाँ पर इमेज आईडी आई थी ये आपको आ गया। तो गाइज इस तरीके से हम अपने सर्वर के ऊपर 2022 के ऊपर डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें हम नैनो सर्वर जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो ऐसे आप बहुत सारी इमेजेस को लेके भी इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।